तूने अपने बाप से गाड़ी की बात की है नहीं? जी अभी तो नहीं। तेरे बाप ने तो हमसे वादा किया था कि शादी के तुरंत बाद वो हमें गाड़ी दे देगा, पर अब तो शादी के 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे बाप ने गाड़ी नहीं दी। और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? जी आपको तो पता है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। पापा इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं। मम्मी के इलाज पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, पापा गाड़ी कहाँ से देंगे? तो फिर ठीक है, तू भी इस घर से निकलने की तैयारी कर। तेरा बाप कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है अपने आप को। तेरे जैसी गंवार से मैंने इसीलिए शादी की है कि तेरा बाप दहेज में मुझे गाड़ी दे, और अब तेरा बाप वादे से मुकर रहा है। और तू तो मेरा एहसान मान कि मैंने तुझ जैसी गंवार से शादी की है, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती है अपने घर में। अब तू कल ही अपने मायके जा और अपने बाप को बोल के गाड़ी देगा। अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ लौटने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मेरे पापा की मजबूरी को समझो, कुछ तो रहम कीजिए मुझ पे और मेरे परिवार पे। मैं अगर मायके चली जाती हूँ ऐसे, तो पापा मुझे देख के मेरे दुख में मर ही जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा बाप मरे या जिए, मुझे बस अपनी गाड़ी से मतलब है। अब जा यहाँ से। मेरे पापा कहाँ से गाड़ी देंगे? इन दिनों मेरे मायके के हालात तो बहुत खराब हो गए। मेरी शादी में ही पापा ने इतना पैसा लगाया, और दूसरी तरफ मम्मी को कैंसर हो गया। इन दिनों मेरे पापा तो वैसे इतने परेशान हैं। मैं अपने पापा को कैसे बोलूं कि ये लोग गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं? काश मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई होती। ये लोग तो मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं इन लोगों की बहू नहीं। ये लोग मुझे खरीद के लाए हैं। क्या क्या इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है? अच्छा, तो कुछ सोचा विचारी चल रही है। सुन बहू, खाना क्या तेरा बाप बनाएगा आके? बस माँ जी, मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो तब से क्या कर रही थी तू? इतनी देर से हम खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस माँ जी 10 मिनट दे दीजिए, मैं अभी खाना बना लाती हूँ। और 10 मिनट किस बात के दे दूँ तेरे को? इसका मतलब अभी 10 मिनट और खाने का इंतजार करना पड़ेगा। तू मुझे ये बता, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है नहीं? अपनी नालायक और गंवार लड़की हमारे मत्थे मर दी है। मुझे तो ये लग रहा है तेरे माँ बाप ने हमारे घर शादी करके तुझसे अपना पीछा छुड़ाया है। हमारी बुद्धि फिर गई थी जो हम तेरे बाप के बातों में आ गए। उसी समय हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। वैसे तेरे बाप ने बहुत चालाकी खेली हमारे साथ। अपनी नालायक और गंवार लड़की हमारे मत्थे मर दी। अब तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। तो अभी के अभी निकल यहाँ से। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर मैं मायके जाऊंगी तो मेरे पापा मर जाएंगे। मेरे पापा तो वैसे इतने परेशान हैं। चल हट यहाँ से। तेरा बाप मरता है तो मर जाए, मुझे उसके मरने जीने की कोई चिंता नहीं है। समझा देना अपने बाप को, या तो अपना वादा पूरा करे, नहीं तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। अब आप ही मेरा सहारा है। माँ, मुझे तो नहीं लगता इस रेखा का बाप अब मुझे गाड़ी देगा। लग तो मुझे भी यही रहा है। अगर गाड़ी नहीं देगा तो ना सही, अब हमें उसकी गाड़ी की जरूरत भी नहीं है। क्या मतलब माँ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अनिल बेटा, अब मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पर माँ, मैं एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? वो अलग बात है कि मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर फिर भी वो मेरी पत्नी है। अब उसे पत्नी का दर्जा देने की जरूरत भी नहीं है। तेरी दूसरी शादी कर भी देंगे ना, तो इसके बाप का तो हमें पता चल गया कि वो कितने पानी में है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वैसे भी क्या ही बिगाड़ लेगा वो हमारा। और फिर भी अगर इसके मायके वालों ने टांग अड़ाई ना बीच में, तो हमें अच्छे से जवाब देना आता है उन्हें। दूसरी शादी तो तेरी हर हालत में होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो तेरी दूसरी शादी होने से रुकवाए। बहुत दिनों तक इंतजार कर लिया मैंने। अब तो तेरी शादी को 1 साल भी हो गया, पर बस अब और नहीं। अब इसके मायके वालों को दिखाना ही होगा कि हम क्या कर सकते हैं। 1 साल से इसके बाप ने हमें चकमा दिया हुआ है। इसके बाप को तो अब पता चलेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाएगा इसके बाप को। रोहिणी नाम है मेरा। अरे रोहिणी, क्यों बहू के बाप के पीछे पड़ी रहती है? अब छोड़ देना इस गाड़ी फाड़ी का चक्कर। तेरे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। तू अपनी बहू की तरफ तो देख, कितनी अच्छी है तेरी बहू, सर्वगुण संपन्न है। पापा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों अनिल, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अरे जरा तू अपनी आंख खोल के देख, तेरी पत्नी में किसी चीज की कमी नहीं है। इन 1 साल में तेरी माँ ने उसे खूब सताया है, लाख ताने मारे हैं, पर आज तक उसने कभी मायके का नाम नहीं लिया, और ना ही उसने हमें कभी पलट के जवाब दिया। और कोई होती ना, कब का छोड़ के चली गई होती इस घर को। बहू के इतने अच्छे व्यवहार ने तो मेरा दिल जीत लिया। अब तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये गाड़ी फाड़ी के चक्कर भूल जा, और बहू को पूरे तन और मन से अपना ले। बहू को वो सम्मान दे जिसकी वो अधिकारी है। पर पापा, इसके बाप ने भी शादी से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की हमारे सामने? अगर इसकी माँ बीमार नहीं हुई होती ना, तो इसका बाप अपना वादा पूरा कर देता। तू ये भी तो देख, कितनी बीमार हो गई थी इसकी माँ। उसको कैंसर हो गया था, कितना पैसा लगाया इसके बाप ने उसके लिए। और ये सब तो उनकी सिरदर्दी है ना, हमारी थोड़ी है। हमें तो बस अपनी गाड़ी से मतलब था। तू अपने बाप की बातों को आई गई कर दे। और इस रेखा को अपनी पत्नी होने का दर्जा देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैंने सोच लिया है कि तेरी पत्नी कौन बनेगी। अब तो मैं सरगम को ही लेके आऊंगी तेरी पत्नी के रूप में,
और तू देख ना अनिल, सरगम आएगी ना तो अपने साथ कितना दान दहेज लेके आएगी, हमारा घर भर जाएगा। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि तेरी शादी में जो इतना दान दहेज आने वाला है उसे मैं रखूंगी कहाँ। और तुझे पता है अनिल, एक गाड़ी की बात क्या कर रहा है, सरगम का बाप तो तुझे 2-2 गाड़ियां देने को तैयार है। अरे वाह माँ, ये कही ना आपने दिल खुश करने वाली बात। बस अब तो तू अपनी शादी की तैयारियां कर। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी रेखा से अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती। और अनिल, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेखा एक अच्छी पत्नी भी साबित होगी तेरे लिए। आप तो रहने दीजिए पापा, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती है। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, और अगर मेरी माँ ने मेरे लिए कोई फैसला लिया है तो वो सही लिया होगा। सुन लिया मेरे बेटे का जवाब, अब आप अपना मुंह बंद रखिए। काश तूने बहू की अच्छाइयों को देखने की कोशिश की होती। बेचारी मेरी बहू पे क्या बीतरी होगी ये सुन के कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। इस घर में मेरी बहू से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, पर पता नहीं क्यों आज बहू का चेहरा देख के उस पर बड़ी दया आ रही है मुझे। अपने मायके की इज्जत के खातिर ही तो वो हम सबके ताने इतना सुनती है। इस घर में अभी तक टिकी हुई है ताकि उसके बाप को कुछ ना हो जाए। कोई भी काम बता दो उसे, किसी चीज को मना करना तो जैसे वो जानती ही नहीं है। पर रोहिणी को ये बात कौन समझाए, उसे पता नहीं क्यों बहू की अच्छाइयां नजर ही नहीं आ रही हैं। सुन रेखा, अनिल कभी भी आता होगा सरगम को इस घर में लेके। अब तो अपना सारा सामान उठा और अपने मायके चली जा। मुझे मायके मत भेजिए माँ जी, मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इसी घर के किसी कोने में रह लूंगी माँ जी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ माँ जी, मैं किसी को कुछ परेशान नहीं करूंगी। बस मुझे आप यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए माँ जी, बस थोड़ी सी जगह चाहिए रहने के लिए यहाँ पे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मेरी बात मान लीजिए। चल तू इतना कह रही है तो तेरी बात मान लेती हूँ। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो किचन के पास जो स्टोर रूम है ना, वहाँ जाके अपना सारा सामान रख ले। और हाँ, ये भी कोशिश करना कि अनिल के सामने ना पड़े तू। ठीक है माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इनके सामने कभी नहीं पड़ूंगी। ठीक है तो फिर तो इस घर में रह सकती है। मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, घर का काम भी होता रहेगा। घर का काम तो सही करती है ये, 2 रोटी तो खाएगी, बदले में कितना काम करेगी घर का। आजकल नौकर आसानी से मिलते भी कहाँ हैं। लगता है आज ऑफिस में बहुत काम था, जो अभी तक ऑफिस का काम कर रही हो। ऑफिस में तो रोज ही इतना काम हो जाता है। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा आज का? ऑफिस में तो बहुत काम आया हुआ है। अब हनीमून की इतनी छुट्टियां जो ले ली थी मैंने, अब तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ 1 कप। आप माँ जी को बोल दो ना, बना के दे देंगी 1 कप चाय। सरगम, अब तुम्हारे होते हुए माँ चाय बनाएगी और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं ऑफिस से आया हूँ कितना थक गया हूँ। तुम्हें तो मुझे देखते ही चाय लेके आनी चाहिए। क्यों, मैं नहीं थक जाती हूँ? मैं तो अब तक काम कर रही हूँ। बेकार में बात को मत बढ़ाओ, तुम माँ को बोल दो, माँ जी चाय दे जाएंगी तुम्हें। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना बात, तुमसे बात करने के लिए कौन मना जा रहा है? अच्छा चलो, तुम गुस्सा मत हो। अब तुम ही हर समय मुझे गुस्सा दिलाते हो। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। चलो मैं चाय बना के लाता हूँ, तुम्हें भी पीनी है चाय? हाँ, 1 कप मेरे लिए भी ले आना। तू अभी तक सब्जियां नहीं खरीद के लाई मार्केट से? शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। अगर सब्जियां ही नहीं होंगी तो खाना कैसे बनेगा? माँ जी, मैं सब्जी ले आती हूँ, मैं सब्जियां खरीद के। सीधी आज शाम को तो दाल बनेगी ना। तेरे को किसने बोला दाल बनेगी? वो माँ जी, आज पापा का बड़ा मन था दाल खाने का। और तुझे पता है ना, अनिल को दाल पसंद नहीं है, इसलिए फटाफट जा और मार्केट से कुछ सब्जियां लिया। और ये चाय किसके लिए बनाई है तूने? वो माँ जी ऑफिस से आए थे ना, तो ऑफिस से आने के बाद इनको चाय पीने की आदत है, तो इन्हीं के लिए बनाई थी। मैंने तुझसे कहा ना, अनिल से दूर रह। अब तो इस चाय के बहाने से उसके कमरे में जाने की सोच रही होगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब समझती हूँ कैसा है, तेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे बहू बेटे की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश मत कर। और अगर अनिल को चाय पीनी होगी ना तो वो सरगम से कह के बनवा लेगा। तुझे अनिल का इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है माँ जी। अनिल, तू यहाँ कुछ काम था? जी माँ, वो चाय बनाने आया था मैं। तू क्यों चाय बनाने आया था? सरगम को बोल देता, वो बना देती चाय। वो माँ, सरगम कुछ ऑफिस का काम कर रही है, तो मैंने सोचा मैं खाली था तो मैं ही बना लेता हूँ। अब अनिल आई गया है तो दे दे उसे चाय। सरगम बहू, 1 गिलास पानी दे देना। ये क्या पापा, आप पूरे दिन खाली तो बैठे रहते हो, आप 1 गिलास पानी भी नहीं लेके पी सकते हो? ये लीजिए पापा, पानी मैं ले आई हूँ। और तुम्हें क्या जरूरत थी पानी लाने की? पापा खुद भी पानी लेके पी सकते हैं ना। तुमसे लाख बार कहा है ना, मेरे सामने मत आया करो। सरगम बहू, तू रेखा बहू को कुछ मत बोल। ओहो, मैं भूल कैसे गई? आपकी तो लाडली बहू है ना ये। आप तो ये चाहते ही नहीं थे कि मेरी और अनिल की शादी हो। और पापा, अब ये भूल रहे हैं आप, अनिल की पत्नी मैं हूँ, और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे सामने आप मेरी सौतन का समर्थन करें। ये लीजिए पापा पानी। अब सरगम बहू को बोलती हूँ ऑफिस के साथ साथ थोड़ा घर गृहस्थी पे भी ध्यान देगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ रेखा इस घर के सारे काम करे। आज तक सरगम ने एक समय का खाना भी नहीं बनाया अनिल के लिए। वैसे भी अनिल की देखभाल की जिम्मेदारी अब सरगम की बनती है।
ना कि रेखा की। अब जब सरगम किचन का कोई काम नहीं संभालती है तभी तो मुझे रेखा को काम पे लगाना पड़ता है। मुझे रेखा को मना करना होगा कि हमारे घर की किचन से और अनिल और सरगम की जिंदगी से दूर रहे। अभी तो कहीं ना कहीं सरगम को पता ही है ना कि रेखा काम संभाल लेगी। एक काम करती हूँ, इस रेखा को घर के पिछले वाले हिस्से में जो छोटा सा कमरा है वहाँ भेज देती हूँ, वहीं रख लेगी अभी और अपना खाने पीने का भी ये खुद देखेगी। वैसे भी रेखा का अपना मन था यहाँ रहने का, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उससे। रेखा को मैं घर के पिछले वाले कमरे में भेज देती हूँ। अच्छा रेखा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए माँ जी। मैं ये चाहती हूँ कि तू इस घर से और किचन से दूर रहे। मुझसे कोई गलती होगी क्या माँ जी? गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है जो मैंने तुझे यहाँ रहने दिया। अब तू स्टोर रूम से सारा सामान उठा और घर के पिछले वाले हिस्से में जो कमरा बना हुआ है ना वहाँ चली जा। इस घर से तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। अपने खाने पीने का भी तू देख लेना, क्योंकि तू अगर इस घर में रही तो तू किचन में आए बिना मानेगी नहीं और मुझे भी बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता है। अब तेरे होते हुए सरगम बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रही है और अगर तू होगी ही नहीं तो शायद सरगम बहू अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। तू चाहे तो अपने मायके भी जा सकती है। ठीक है माँ जी, मैं घर के पिछले वाले हिस्से में ही रह लूंगी। 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैंने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। माँ जी ने सही तो कहा, कितना करेंगी वो मेरे लिए? मुझे अपने खाने पीने का इंतजाम तो खुद करना ही होगा। खाने पीने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं एक काम क्या करूंगी, यहाँ से थोड़ी दूर पे जो साईं मंदिर है ना उसमें रोज दोपहर को भंडारा चलता है, खाना मैं वहीं से खा लिया करूंगी रोज। हाँ यही ठीक रहेगा। संजना, तेरे पापा आए हैं तेरे से मिलने। सचमुच माँ जी, मेरे पापा आए हैं? कहाँ है वो? संजना, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? तू मेरे साथ अभी के अभी घर चल। नहीं पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पर मुझे तो तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है संजना। आप बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना पापा मुझसे, इसीलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। मतलब तू मेरे साथ घर नहीं चलेगी? घर चल के क्या करूँ पापा, अब तो मम्मी भी नहीं है और मैं भैया भाभी पे बोझ नहीं बनना चाहती। और अगर मैं घर चलेगी और यहाँ पे किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो इसे अभी भी हमारी फिक्र है। नहीं पापा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से लौट जाइए। ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। इस वाले क्या समझते हैं अपने आप को? आज तुम बड़ी जल्दी आ गई ऑफिस से। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब तुम मेरे से सवाल जवाब मत करना प्लीज। अरे नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा किया तूने वो नौकरी छोड़ दी, कम से कम अब तू अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे पाएगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अनिल बेटा, मैं ये कह रही थी, कल गांव चलना है मेरे साथ तुझे। वो साजी का फोन आया था गांव से, उन्होंने ही बुलाया है। ठीक है माँ, फिर मैं कल ऑफिस की छुट्टी कर लूंगा। अच्छा बहू, कल मैं तो होंगी नहीं घर पे, तो तू अपने पापा के खाने पीने का ध्यान रखना और उनको समय पे दवाई दे देना। जी ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। कल सुबह तो मैं आराम से सो के उठूंगी। ये बहू तो अभी तक सो रही है, इसने तो मुझे सुबह खाली पेट दवाई भी नहीं दी। चलो इंतजार कर लेता हूँ, शायद थोड़ी देर बाद जग जाए। अब तो सुबह के 10 बज रहे हैं, ये अभी तक नहीं उठी। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अब तो दोपहर का 1 बज गया, ये बहू अभी तक नहीं उठी। क्या करूँ, उठा दूँ बहू को? मेरी तो तबीयत भी बिगड़ने लगी है। मैंने तो सुबह की दवाई भी नहीं खाई, अब मुझे लग रहा है दोपहर की दवाई भी नहीं खा पाऊंगा। भूख के कारण मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। जाता हूँ रेखा बहू को ही बोल देता हूँ, वही कुछ खाने को बना देगी। लगता है उठने में आज लेट हो गई। ये किचन से कैसी आवाजें आ रही है? लगता है पापा कुछ बना रहे हैं किचन में। तो देख के आती हूँ, अगर पापा कुछ बना रहे होंगे तो बोल दूंगी मेरे लिए भी बना ले। लीजिए पापा, फटाफट खा लीजिए। तुम इस किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें माँ जी ने मना किया था ना इस किचन में आने के लिए। सरगम बहू, मैंने ही रेखा बहू को बोला है कि मेरे लिए कुछ खाना बना दे। पर आपने रेखा को क्यों बोला? आप मुझे भी बोल सकते थे ना पापा। सुबह 7 बजे से तेरे रूम के चक्कर काट रहा हूँ मैं, और तू अब 1 बजे सो के उठी है। कौन सी आफत आ गई थी पापा? 1 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते थे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा को सुबह खाली पेट दवाई खानी होती है। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है पापा के बारे में। अब निकल जाओ इस किचन से और आइंदा से मैं तुम्हें इस किचन में ना देखूं। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है तुम इस घर में आने के बहाने ढूंढ रही हो। ये मत भूलो, इस घर की बहू मैं हूँ। पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आइंदा से इस औरत को इस घर में मत बुलाइए। लगता है सरगम अभी तक सो के नहीं उठी। अरे बहू, कहीं जा रही है क्या? जी बाजी, अपनी फ्रेंडों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। बहू आज मत जा, आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं घर, वो खास तुझसे मिलने आ रहे हैं और घर में बहुत काम है आज। उनका खाना पीना तुझे ही तो देखना है। माफ करना माँ जी, ये खाने पीने का काम ना मेरे से हैंडल नहीं होता है। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप बाहर से खाना मंगा लीजिए माँ जी। नहीं बहू, मेरा भाई बाहर का खाना नहीं खाता है। हाँ तो ठीक है माँ जी, आप खुद बना लीजिए फिर। मैं तो चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। आज तक रेखा बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। घर में चाहे 10 लोग आ जाए, उसने खाने पीने को लेकर कभी मुंह नहीं बनाया। सरगम तो 2 लोगों का खाना नहीं बना पाती है। जब रेखा बहू किचन में काम करती थी, मैं किचन में झांकती तक नहीं थी।
और सरगम बहू का तो घर पे होना या ना होना बराबर ही है। सरगम तो बड़ों की बात को अहमियत ही नहीं देती है। और वही रेखा बहू घर के पिछले हिस्से में रहते हुए भी हम लोगों का कितना ध्यान रखती है अब भी। पर जो भी है, अब तो सरगम ही इस घर की बहू है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ये क्या कुलकुल लगा रखी है तुमने? चैन से सो भी नहीं सकते इस घर में। सरगम, जरा उठ के मेरे लिए गर्म पानी कर लाओ। अब आधी रात को तुम्हारे लिए गर्म पानी करके लाऊं मैं? तुम खुद भी तो गर्म पानी करके पी सकते हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे सोने दो। और हाँ, तुम्हें बहुत खांसी हो रही है, तुम बाहर जाओ ड्राइंग रूम में, वहीं सो। मुझे जरा सी तकलीफ होती थी तो रेखा कितनी परेशान हो जाती थी। सरगम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे तो मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए गर्म पानी। तुम इतनी रात को यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, तो मैं ऐसे इधर उधर टहल रही थी। फिर आपके खांसने की आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गई। आपको अस्थमा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी खांसी उठती है, इसलिए मैं गर्म पानी कर रही आपके लिए। आज मेरी छाती में भी बहुत दर्द हो रहा है और शाम से ही तबीयत बहुत ढीली है। कहीं आपको बुखार तो नहीं है? आपको तो बहुत तेज बुखार है। जाइए, आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरी खांसी की वजह से सरगम को सोने में कोई परेशानी हो। पर आप यहाँ सोफे पे कैसे सोएंगे? जब तक आप बेड पे नहीं सोते हैं आपको नींद कहाँ आती है? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ। आपको छोड़ के कैसे जाऊँ मैं? आप नहीं जानते मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, पर कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोज तुम्हारी एक झलक देख सकूं, इसीलिए तो इस घर में रह रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है छाती में। तो उठने में बहुत लेट हो गई, सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ जी आज उठाने भी नहीं आई मुझे। और ये अनिल कहाँ है? कहीं ड्राइंग रूम में ही तो नहीं सो रहे अभी तक। चलो देख के आती हूँ। रात अनिल को खांसी भी बहुत उठ रही थी। सुबह से काम कर करके थक गई हूँ मैं। बहू तो घर में रहते हुए भी कोई काम नहीं करती। कुछ गहरी सोच में लग रही है। आप बिल्कुल ठीक कहते थे रेखा बहू के बारे में कि हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। लगता है तुझे तेरे किए पे पछतावा हो रहा है। पर अब क्यों पछता रही है? तुझे तो गाड़ी चाहिए थी ना, एक नहीं अब तो दो गाड़ियां मिल गई तुझे। और मैंने तुझे गाड़ियों में घूमते हुए देखा नहीं कभी। और जो बहुत दाम दहेज लाई थी वो भी सारा स्टोर रूम में बंद है अभी तक। तूने तो इस्तेमाल तक नहीं किया, क्योंकि तेरे घर में तो पहले से ही सारी चीजें मौजूद थी। तू तब भी खुश नहीं थी और तू आज भी खुश नहीं है। अब तो तू अपनी मनपसंद बहू लेके आई है। अब क्या परेशानी है तुझे? मार लो जी, कितने ताने मारने हैं मुझे बस इसी बात का दुख है कि मैंने वक्त रहते हुए अपनी रेखा बहू की कदर नहीं की। तो अब कदर कर लीजिए माँ जी, अभी कौन सी देर हुई है? पीठ पीछे बहुत बुराइयां की जा रही है मेरी। अगर मुझसे इतनी परेशानी है तो अलग क्यों नहीं हो जाते हैं आप लोग? जाके रहिए अपनी रेखा बहू के पास। आपको 100 बार कहा है कि मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप लोग बार बार उसका नाम लेते हैं मेरे सामने। शांत हो जा बहू, हमारा वो मतलब नहीं था। आपके सारे मतलब समझती हूँ माँ जी मैं। वैसे भी मैं तो ये पूछने आई थी यहाँ पे कि अनिल कहाँ है? क्यों, अनिल तेरे कमरे में नहीं है? वो तो रात को ड्राइंग रूम में सोए थे ना। पर मैं तो अभी घर की साफ सफाई करके आई हूँ। अनिल तो ड्राइंग रूम में नहीं है और मैंने तो उसे सुबह से देखा भी नहीं है। पर अनिल ड्राइंग रूम में क्यों सोया था? वो अनिल को बहुत खांसी हो रही थी रात, खांस खांस के मेरा सिर दर्द कर दिया था उन्होंने। तो मैंने ही बोला था कि बाहर ड्राइंग रूम में जाके सो जाओ। कहीं अनिल का अस्थमा तो नहीं बढ़ गया था और तूने उसकी देखभाल करने के बजाय बाहर ड्राइंग रूम में भेज दिया उसे? तुझे अनिल की रात को देखभाल करनी चाहिए थी और तूने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। मेरे अनिल को तो सोफे पे नींद भी नहीं आती है। पर अनिल हमारा है कहाँ? कहीं वो उस औरत के पास तो नहीं है? मैं अभी देख के आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे तो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तू जो करने की कोशिश कर रही है ना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे समझ आया तू आज तक इस घर को छोड़ के गई क्यों नहीं। मेरे पति पे डोरे डाल रही है तू। माँ जी, बाबूजी, मैं कह देती हूँ, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। पर बहू, तू एक बार रेखा की बात सुन तो ले। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप रेखा पे विश्वास करती हैं? क्या हमने जो अभी देखा वो काफी नहीं है आपके लिए? और तुम इसके साथ इस कमरे में क्या कर रहे थे? नहीं, उन्हें कुछ मत बोलो। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो इस कमरे में है। रात में ही लेके आई थी उनको इस कमरे में। वाह, क्या प्यार है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? कुछ सोच समझ के तो बोलो। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले अपनी सौतन से तो निपट लो। मेरे बाल छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? उसके बाल छोड़ो। वाह, क्या बात है, आग तो दोनों तरफ लगी हुई है बराबर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अरे तू कैसी औरत है, बिना सोचे समझे आरोप लगाई जा रही है। तू यही जानना चाहती है ना कि मैं रेखा के साथ इस कमरे में क्यों हूँ? उसकी वजह भी तू है। रात मेरा अस्थमा इतना बिगड़ गया था, अगर रेखा नहीं होती तो मेरी जान भी जा सकती थी। तुझे तो रेखा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने पूरी रात बैठ के मेरी देखभाल की है। माँ, बाबूजी, मैं तो रात को बेहोश होकर ड्राइंग रूम में गिरी गया था। वो तो अच्छा हुआ
रेखा समय पे पहुंच गई और उसने मेरी जान बचा ली। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे सोफे पे नींद नहीं आती है, और इस समय जो मेरी पत्नी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, पता है माँ, इसने मुझे रात कमरे से निकाल दिया था, ये कह के कि इसे सोने में परेशानी हो रही है। और इस समय ये कितनी सती सावित्री बनी हुई है। इसे तो इसकी नींद प्यारी थी माँ बाबूजी, मैं नहीं। इसने हमेशा अपने बारे में सोचा है, इसने मेरी खुशियों का कभी ध्यान नहीं रखा। हाँ तो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं रखा तो इस औरत से रखवा लो अपनी खुशियों का ध्यान। ये है ना तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखने वाली। काश मैं ऐसा कर पाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। तुम अपनी रेखा के साथ खुशी खुशी रहना। मैं तो कबाब में हड्डी बनी हुई हूँ ना इस समय तुम दोनों के बीच में। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई या झगड़ा करें। जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इस घर में रुकने की वजह भी आप हैं। आपको रोज एक झलक देख सकूं, इसीलिए इस घर में रुकी हुई थी। मैं किसी भी तरीके से आपकी परेशानी का कारण नहीं बन सकती, इसलिए अभी ये घर छोड़ के जाना होगा मुझे। रुक जाओ रेखा, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तू क्या कह रहा है निक? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ। रेखा को रोक लो माँ, उसे कहीं मत जाने दो। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़ के। जाने अनजाने मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ सरगम, क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? मेरा दिल तुम्हारी बराबर बड़ा नहीं है। जब भी मैं तुम दोनों को साथ देखूंगी मैं अपना आपा खो दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ।